आज के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे भजन संहिता 59, साम 69, भजन संहिता 59 और उसका 32 और 33 हम पढ़ेंगे। भजन संहिता भजन संहिता 69 उसका 32 और 33, साम 69, 32 एंड 33। नम्र लोग इसे देखकर आनंदित होंगे। हे परमेश्वर के खोजियों, तुम्हारा मन हरा हो जाए, क्योंकि यहोवा दरिद्रों की ओर कान लगाता और अपने लोगों को जो बंदी हैं तुच्छ नहीं जानता। हाँ, हम इस दाऊद के इस भजन में एक बात को देखते हैं जो वो इस भजन 69 में लेके आता है, और वो इस प्रकार कहता है, नम्र लोग ये देखकर आनंदित होंगे। नम्र लोग ये देखकर आनंदित होंगे। हे परमेश्वर के खोजियों, तुम्हारा मन हरा हो जाए, क्योंकि यहोवा दरिद्रों की ओर कान लगाता और अपने लोगों को जो बंदी हैं तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर के वचन में हम कई कैटेगरीज को देखते हैं। परमेश्वर के वचन में हम परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं को देखते हैं। परमेश्वर के वचन में हम परमेश्वर के ठहराए हुए बनाए हुए राजाओं को देखते हैं। परमेश्वर के वचन में हम बहुत से राजमहल के लोगों को देखते हैं। परमेश्वर के वचन में हम साधारण लोगों को देखते हैं। और परमेश्वर के वचन में हम जो नम्र हैं, जो दीन हैं, और उसके बाद जो तुच्छ हैं, जो निकम्मे हैं, जो जिनकी कोई गिनती नहीं है, हम उन लोगों को भी देखते हैं। परमेश्वर जो है सबके लिए भला है और सबके लिए अच्छा परमेश्वर है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लिखा है, नम्र लोग ये देखकर आनंदित होंगे। किस बात को देख के नम्र जो है वो आनंदित हो जाएगा? क्योंकि 33वें में लिखा है, यहोवा दरिद्रों की ओर कान लगाता और अपने लोगों को जो बंदी हैं तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर जो है नम्र और दीन जो हैं, जो तुच्छ हैं, जिनका हो सकता है इस संसार में कोई भी स्टेटस ना हो, जिनका हो सकता है इस संसार में कोई भी नाम ना हो, जो आर्थिक रीति से बहुत कमजोर हो, जो कई प्रकार की परेशानियों से निकल रहे हैं, गुजर रहे हैं, और जिनकी गिनती कहीं में नहीं है, परमेश्वर उनका सहारा है। और इसलिए लिखा है कि वो नम्र लोग जो हैं उसको देख के आनंदित हो जाएंगे इस परमेश्वर के काम को, कि परमेश्वर जो है वो कैसा काम करता है। नए नियम में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मूर्खों को और तुच्छों को और जो ज्ञानवान नहीं हैं उनको चुन लिया है कि वो किनको लज्जित करें? ज्ञान वालों को, ज्ञानवान वालों को, जो हैं ज्ञान वाले जो लोग हैं उनको लज्जित करें। परमेश्वर ने पापियों को चुन लिया है, जिसमें से हम लोग एक हैं। परमेश्वर ने ऐसे ऐसे लोगों को चुन के अलग किया है। तो परमेश्वर जो है वो नम्र और दीन लोगों की सुधि लेता है। और परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर सबके साथ एक जैसा परमेश्वर है। और ऐसे नम्र और दीन और ऐसे छुपे हुए लोग जिनका कोई स्टेटस नहीं है, जिनको कोई जानता नहीं, परमेश्वर उनकी भी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। हम देखेंगे यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 39 चैप्टर, यिर्मयाह नबी की किताब उसका 39 और उसका, जिससे पहले हम इस अध्याय में आए, इसकी एक पृष्ठभूमि में आप लोग को बताना चाहता हूं। यिर्मयाह नबी जो था, परमेश्वर का एक ऐसा नबी था जो कि परमेश्वर की बात को सुन के, या एक ऐसा भविष्यवक्ता था, जब परमेश्वर इससे बात करता था तो ये परमेश्वर के लोगों को अर्थात इजरायलियों को बताता था जाके कि ऐसा परमेश्वर बोल रहा है। और
यिर्मयाह एक ऐसा नबी था जिसको रोने वाला नबी के रूप में हेडिंग दिया गया है, वीपिंग प्रॉफिट, रोने वाला नबी। क्योंकि ये यिर्मयाह नबी जो था, परमेश्वर ने जब जब इस नबी को बातें बताई, इजराइल को बताने की, तो इजराइलियों ने इसको बहुत तंग किया और इसका ज्यादा समय जो है जेल खानों में, तलघरों के अंदर और बहुत बुरी दुर्दशा में इसको कैदी बना के रखा गया। जबकि ये क्या करता था? परमेश्वर के वचनों को बोलता था। ये परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की मर्जी है कि वो कौन से व्यक्ति को कैसा रखता है। परमेश्वर ने, हम पिछले दिनों में सीख रहे थे कि परमेश्वर ने एलिया को चुना और एलिया जो है बोलता है कि मैं वो हूं जो परमेश्वर के सम्मुख उसकी उपस्थिति में खड़ा रहने वाला हूं। एलिया बोलता है पानी नहीं गिरेगा, तो 3.5 साल तक पानी नहीं गिरा। एलिया प्रार्थना करता है स्वर्ग से आग गिरे, तो स्वर्ग से आग गिर जाती है। वो परमेश्वर का एक अलग प्रॉफिट है। और ये जो दूसरा प्रॉफिट है, दूसरी तरफ देखें तो ये कैसा है? ये एक रोता हुआ भविष्यवक्ता है। जब ये भविष्यवाणी करता है, लोग इसको पकड़ के मारते हैं, क्योंकि वो उनके कार्यों के विरोध में जो परमेश्वर बात बोलता है उसके लिए भविष्यवाणी करता है, सच्चाई से भविष्यवाणी करता है, और लोग इसको मारते और उसको जेल खाने में बुरी दुर्दशा में डाल देते हैं। अब जब हम यिर्मयाह में आते हैं, उसके 39 चैप्टर के हम 15 से 18वीं आयत को पढ़ेंगे और वहां पर हम एक विशेष कैरेक्टर को देखते हैं। यिर्मयाह नबी की किताब 49वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत से लेके 18वीं आयत, 39वां अध्याय और उसका 15 से 18। जब यिर्मयाह पहरे के आंगन में कैद था, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, जा और एबेद मेलेक कूशी से कह, इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुझसे यूं कहता है, देख, मैं अपने वे वचन जो मैंने इस नगर के विषय में कहे हैं इस प्रकार पूरा करूंगा कि इसका कुशल न होगा, हानि ही होगी, और उस समय उनका पूरा होना तुझे दिखाई पड़ेगा। परंतु यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं तुझे बचाऊंगा, और जिन मनुष्यों से तू भय खाता है तू उनके वश में नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं तुझे निश्चय बचाऊंगा और तू तलवार से न मरेगा, तेरा प्राण बचा रहेगा। यहोवा की यह वाणी है, ये इस कारण होगा कि तूने मुझ पर भरोसा रखा है। जैसा मैंने बताया कि बाइबल में परमेश्वर के भविष्यवक्ता, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के द्वारा बनाए हुए राजा, धर्मी लोग, साधारण लोग, तुच्छ और निकम्मे लोग, सबका जिक्र है। आज जब हम जिन बातों पे मनन करने जा रहे हैं, ऐसे हिडन कैरेक्टर्स के बारे में देखने जा रहे हैं जो परमेश्वर के वचन में हैं और छुपे हैं, लेकिन परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत काम किया। जब हम यिर्मयाह नबी की किताब में आते हैं, बहुत थोड़े से वचन हमको इस एक व्यक्ति के बारे में मिलते हैं जिसका नाम है एबेद मेलेक, जिसका नाम एबेद मेलेक है। और इसको बाइबल में आप और कहीं नहीं पढ़ोगे, केवल यिर्मयाह में ये जो है 48वें अध्याय में और उसके बाद इस 39 चैप्टर में हमको पढ़ने को मिलता है। और इस व्यक्ति के बारे में परमेश्वर ने यिर्मयाह को बोला। यिर्मयाह ने जो था, अभी यिर्मयाह एक ऐसी स्टेज में है कि जेल खाने से छूट आया है, और परमेश्वर यिर्मयाह को एक बात बोल रहा है। क्या बात बोल रहा है? जब यिर्मयाह 15वीं आयत में, जब यिर्मयाह पहरे के आंगन में कैद था, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, जा और एबेद मेलेक कूशी से कहे, इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुमसे कहता है, देख, मैं अपने वचन जो मैंने तुझे इस नगर के विषय में कहे थे इस प्रकार पूरा करूंगा कि उसका कुशल ना होगा, हानि ही होगी, और उस समय उनका पूरा होना तुझे दिखाई पड़ेगा। परमेश्वर का एक बहुत बड़े पैमाने पे एक भविष्यवाणी का कन्वर्सेशन, एक बातचीत चलती है यिर्मयाह से। परमेश्वर इज़राइल के विषय में बड़ी बड़ी बात बताता है, क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, इनको इज़राइलियों को कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना, कहाँ रुकना है और कहाँ भागना है, सब कुछ बताता है। एक बड़ा गहरा मैटर
चल रहा है। और यिर्मयाह की किताब जो है भविष्यवक्ताओं की किताब में बहुत ही अहम किताब मानी जाती है। इस बड़े भविष्यवक्ता के रूप में यिर्मयाह को चुना। एक बड़ी भविष्यवाणी परमेश्वर यिर्मयाह से कर रहा है। और इजराइलियों का यिर्मयाह की किताब है, उसमें एक बहुत गहरा इतिहास और बहुत बारीक चीजें लिखी हुई हैं। ऐसी सारी चीजें में चलते में अचानक से एक नाम आता है और वो नाम है एबेद मेलेक। ये व्यक्ति जो था, ये कौन था जिसके लिए परमेश्वर जहां इजराइलियों के लिए बड़ी बड़ी बातें करके भविष्यवाणी करके बता रहा है, वहां पर परमेश्वर इस व्यक्ति को स्मरण करता है और यिर्मयाह से बोलता है इस व्यक्ति को भी जाके दे। सबसे पहली चीज यिर्मयाह में आप देखेंगे तो परमेश्वर यिर्मयाह को बार बार बोलता है इजराइलियों को जाके बोल, इजराइलियों को जाके बोल। यहां पर परमेश्वर मात्र एक व्यक्ति के लिए इस यिर्मयाह को बोलता है इसको जाके बोल। कितना इंपॉर्टेंट है ये व्यक्ति। अब दूसरी चीज, जब इस व्यक्ति का इंट्रोडक्शन आया है तो 16वीं आयत में हम देखते हैं जा और एबेद मेलेक कूशी से कहे। केवल इसका इतना नाम है, कौन है क्या है नहीं मालूम। ये एबेद मेलेक कूशी जो था वो एक गुलाम था और ये गुलाम जो था वो अफ्रीका से लाया हुआ गुलाम था। अफ्रीकन लोग जो थे डार्क पीपल जो रहते थे, उनमें से लाया हुआ एक गुलाम था जिसको खोजा बना के राजमहल के अंदर रखा गया था। राजमहल के अंदर रहने वाले सैनिक जो थे उनकी एक सीमा हुआ करती थी। वो बुलाने पर राजमहल के अंदर जाते थे और उसके बाद अपनी सीमा में बाहर रहते थे। लेकिन राजमहल के अंदर जो था खोजों को रखा जाता था, यानी कि गुलामों को लाया जाता था और उनको नपुंसक बना दिया जाता था, उनको किन्नर बना दिया जाता था और उसके बाद उनको राजमहल के अंदर रखा जाता था राजमहल की सुरक्षा के लिए। ये एक एबेद मेलेक व्यक्ति जो था ये अफ्रीका के गुलामों में से एक था और वहां से एक जाति में से इसको लेके आया गया था। और ये व्यक्ति जो था ऑलरेडी वहां गुलाम था और उस राजा के महल में एक खोजे का काम करता था। लेकिन परमेश्वर इस व्यक्ति को, जहां एक और परमेश्वर जो था इजराइलियों को बोल रहा है इजराइलियों को ये बोल, इजराइलियों को वो बोल, वहां परमेश्वर एक कौमा लगा रहा है, रुक रहा है और वहां पर यिर्मयाह को बोल रहा है एबेद मेलेक को ये बोल। और उसको वो क्या बोलता है कि इस जगह की दुर्दशा होने वाली है। ये जगह जिस स्थान पर तुम हो वो उसके विरोध में मैंने जो भविष्यवाणी करी थी वो मैं पूरी करूंगा। इसलिए 16वीं आयत के में हम आगे पढ़ते हैं, देख मैं अपने वचन जो मैंने इस नगर के विषय में कहे हैं इस प्रकार पूरा करूंगा कि इसका कुशल ना होगा, हानि ही होगी और उस समय उनका पूरा होना तुझे दिखाई देगा। ये सिर्फ परमेश्वर जो था वो यिर्मयाह के द्वारा एबेद मेलेक को बोलता है। हालांकि ये बात परमेश्वर ने इजराइलियों को बता चुका था, लेकिन इजराइली इस बात पर विश्वास नहीं करते थे। परमेश्वर ने यिर्मयाह के द्वारा केवल एक व्यक्ति को जाके बताने को बोला और फिर परमेश्वर का वचन बोलता है 17वीं आयत में, परंतु यहोवा की ये वाणी है कि उस समय मैं तुझे बचाऊंगा, उस समय मैं तुझे बचाऊंगा और जिन मनुष्यों से तू भय खाता है तू उनके वश में नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं तुझे निश्चय बचाऊंगा और तू तलवार से न मरेगा, तेरा प्राण बचा रहेगा। यहोवा की वाणी है, ये इस कारण होगा कि तूने मुझ पर भरोसा रखा है। परमेश्वर जो था इजराइलियों को अपना पहलौटे पुत्र के रूप में बोलता था। परमेश्वर जो था वो इजराइलियों को अपनी निज जाति बोला करता था और परमेश्वर जो था इजराइलियों के साथ साथ चलने वाला, उनकी अगुवाई करने वाला परमेश्वर था। और ये परमेश्वर जो था वो अन्य जातियों को, जो परमेश्वर को नहीं मानती, जो परमेश्वर के विरोध में खड़ी होती, उनको नष्ट कर देने वाला परमेश्वर था। लेकिन ये परमेश्वर जो है वो एबेद मेलेक से बात कर रहा है। कौन? जो कि अन्य जाति है। ये
व्यक्ति इजरायली नहीं है, एक अन्य जाति है, और अन्य जाति में भी जो है बहुत गिरा हुआ एक छोटा गुलाम है। और गुलामी की दशा से आ जाने के बाद, मतलब गुलामी के अंदर आ जाने के बाद भी इसको खोजा बना दिया गया है। इसका ना कोई स्टेटस है, इसका कोई भी कोई भी इसकी बड़ाई नहीं है, उस जगह पर कोई इसको जानने वाला नहीं है। बेशक राजमहल में स्टाफ में सब जानते होंगे, लेकिन इसका कोई भी कुछ नहीं है। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर बोलता है कि जिस स्थान पर है, ये स्थान मैं अपने वचन के अनुसार नष्ट करूंगा, और तलवार चलेगी, सब कुछ होगा, लेकिन मैं तुझको बचा के रखूंगा। और क्यों? क्योंकि तूने मुझ पे भरोसा किया है। कैसे परमेश्वर इजरायलियों को नष्ट कर रहा है, और यहाँ अन्य जाति के एक व्यक्ति को जो कि गुलाम है उस राज्य में, वहां पर बचा रहा है, और उसके लिए पर्टिकुलर अपने एक बड़े प्रॉफिट को भेज रहा है। इसके जब हम इतिहास में जाते हैं पीछे की ओर, तो 38वें अध्याय में देखें, वहां पर क्या लिखा है। 38वें अध्याय का 7 से 13 पढ़ेंगे तो हमको पता पड़ेगा कि ये एबेद-मेलेक जो था, इसकी क्या भलाई थी। यिर्मयाह 38 वर्स 7 to 13। उस समय राजा बिन्यामीन के फाटक के पास बैठा था, इसलिए जब एबेद-मेलेक कूशी ने जो राजभवन में खोजा था, सुना कि उन्होंने यिर्मयाह को गढ़ी में डाल दिया है, तब एबेद-मेलेक राजभवन से निकलकर राजा से कहने लगा, हे मेरे स्वामी, हे राजा, उन लोगों ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता से जो कुछ किया है वह बुरा किया है, क्योंकि उन्होंने उसको गढ़ी में डाल दिया है। वहाँ वह भूख से मर जाएगा, क्योंकि नगर में कुछ रोटी नहीं रही है। तब राजा ने एबेद-मेलेक कूशी को यह आज्ञा दी, यहाँ से 30 पुरुष साथ लेकर यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को मरने से पहले गड्ढे में से निकाल। अतः एबेद-मेलेक उतने पुरुषों को साथ लेकर राजभवन के भंडार के तल घर में गया, और वहाँ से फटे पुराने कपड़े और चिथड़े लेकर यिर्मयाह के पास उस गड्ढे में रस्सियों से उतार दिए। तब एबेद-मेलेक कूशी ने यिर्मयाह से कहा, ये पुराने कपड़े और चिथड़े अपनी कांखों में रस्सियों के नीचे रख ले। यिर्मयाह ने वैसा ही किया। तब उन्होंने यिर्मयाह को रस्सियों से खींचकर गड्ढे में से निकाला, और यिर्मयाह पहरे के आंगन में रहने लगा। हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे तो 38वें अध्याय, यिर्मयाह के 38वें अध्याय की 7वीं आयत से आप जब पढ़ते हैं, तब आपको एबेद-मेलेक के बारे में पता पड़ता है, और दूसरे अध्याय में उसका चैप्टर क्लोज हो जाता है। लेकिन इस व्यक्ति के बारे में, इसको जो अभी हमने पढ़ा, उसके बारे में परमेश्वर का वचन बताता है कि ये कैसा था, क्या कर रहा था। ये एक खोजा था, और जैसा मैंने शुरू में बताया कि यिर्मयाह को जो था, परमेश्वर की जब वो भविष्यवाणी करता तो इजरायली जो थे उससे नफरत करने लगे थे, क्योंकि वो अपने मन के अनुसार चलना चाहते थे। इसलिए इजरायली लोग जो थे, वो उसके राजा जो थे, इसको यिर्मयाह को, जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, पकड़ पकड़ के बार बार कैद में डाल दिया करते थे। जब यिर्मयाह को एक ऐसी कैद में डाला, तब पूरा इजराइल को इस भविष्यवक्ता की चिंता नहीं है, पूरे इजरायलियों को इस भविष्यवक्ता की चिंता नहीं है। लेकिन ये खोजा जो था, ये एबेद-मेलेक जो था, इसके मन में दुख आता है। और क्यों दुख आता है? क्योंकि इसके बारे में लिखा नहीं है कब से यहाँ पर था। बेशक इसने परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा रखा होगा, क्योंकि उसकी गवाही जो थी वो परमेश्वर देता है। और ये व्यक्ति जो है, ये जाता है साहस के साथ राजा के पास, और राजा से बोलता है, इन लोग ने उस यिर्मयाह को जहाँ रखा है उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, वो बहुत दुख में है, और यदि वो वहाँ ज्यादा दिन रहा तो मर जाएगा। सोचें, परमेश्वर के पीछे चलने वाला पूरा इजराइल, उसको परमेश्वर के भविष्यवक्ता की चिंता नहीं है। लेकिन ये अन्य जाति से आया हुआ एक व्यक्ति जो था, ये उस व्यक्ति की, परमेश्वर के दास की चिंता करता है, और उसको राजा बोल भी देता है, और वो जाके उस तलघर में से कुछ पुराने कपड़े चिथड़ों को बांध के तलघर में लटकवाता है। वहां से यिर्मयाह को बाहर निकाल लेता है, और वहां से निकालने के बाद यिर्मयाह जो है पहरे के आंगन में रहने लगता है। ये एक भलाई का काम
इस व्यक्ति ने किया था। और इस व्यक्ति को ना इजराइल के लोग जानते होंगे, ना कोई जानते होंगे। ये मात्र एक नौकर के रूप में, एक सेवक के रूप में, एक गुलाम के रूप में इजराइल में जाना जाता था, जो कि अन्य जातियों में से था। लेकिन परमेश्वर की निगाहें जो हैं वो सब जगह लगी रहती। हम जिस प्रकार भजन में अभी पढ़ रहे थे, भजन 69 के 32-33 में हम देख रहे थे कि किस प्रकार परमेश्वर जो है नम्र और दीन से प्रेम करता है, और किस प्रकार नम्र लोग जो हैं वो इस बात को देख के और सुन के आनंदित हो जाते हैं, क्योंकि वो उनकी सुधि लेता है। ये लोग परमेश्वर के लोग नहीं थे। ये एबेद-मेलेक जो है वो परमेश्वर का लोग नहीं था, परमेश्वर का व्यक्ति नहीं था, अन्य जाति से आया था। लेकिन परमेश्वर इसके लिए बोलता है, ये इस कारण होगा कि तूने मुझ पर भरोसा रखा है। परमेश्वर पे भरोसा रखने वाला व्यक्ति, वो चाहे कोई क्यों ना हो, परमेश्वर उसको कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं। ये एक ऐसे व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं जिसका जिक्र मुश्किल से 2 अध्यायों में थोड़ा थोड़ा 1-2 बार आया है, लेकिन परमेश्वर इसको बचा लेता है। जहां एक और परमेश्वर इजराइलियों को दंड दे रहा है, इजराइलियों को दंड दे रहा है, वहां उस दंड में भी परमेश्वर इस व्यक्ति को बचाना जानता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर नम्र, दीन और दरिद्रों की सुधि रखता है। वो उनको बचा के उनसे प्रेम रखता है और उनके लिए सारी चीजों को वो बराबर रखता है, चाहे वो उसकी जाति के लोग हों, चाहे वो नम्र और दीन परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हों। आगे हम देखते हैं एक और ऐसे व्यक्ति के बारे में, जहां पर हम देखते हैं कि वो अन्य जाति में से था और किस प्रकार परमेश्वर की दया उसके जीवन में हुई। मेरे साथ निकालें प्रेरितों के कार्य उसका 10वां अध्याय, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 10। प्रेरितों के कार्य उसका 10वां अध्याय, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 10। और उसकी पहली आयत से लेके 7वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था, जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने 3 दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं, और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे, उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुरनेलियुस नामक एक व्यक्ति के बारे में। ये व्यक्ति जो है वो यहूदी नहीं, इजरायली नहीं, और इसका थोड़ा सा स्टेटस है, पर ये परमेश्वर के सम्मुख जो है बहुत नम्र और दीन है, और परमेश्वर इसको दर्शन देता है। और हम देखते हैं कि 4वीं आयत में उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थना और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। तेरी प्रार्थना और तेरे दान। ये कुरनेलियुस जो है वो काफी समय से परमेश्वर का एक भय मानने वाला व्यक्ति था, और इसका नाम आप पहले कहीं नहीं देखेंगे, और ये व्यक्ति का नाम अचानक आता है
और परमेश्वर एक इस व्यक्ति के लिए अपने स्वर्गदूत को भेजता है। बहुत कम हुआ है जहां पर परमेश्वर ने अपने चेलों को, प्रभु यीशु मसीह के चेलों के लिए या मंदिर में किसी के लिए अपने स्वर्गदूत को भेजा है। स्वर्गदूत नए नियम में कई जगह पर आए हैं, प्रभु के लोगों से मुलाकात की है और उन खास कैरेक्टर्स को देखते हैं जिनके पास स्वर्गदूत आए। लेकिन ये कुरनेलियुस जो है, ये एक अन्य जाति का है, ये कोई खास नहीं है और इसका ये प्रभु पे भरोसा करता है और नए नियम के अनुसार इसका बपतिस्मा भी नहीं हुआ है अभी। नॉर्मल ये जो है प्रभु का बस भय मानता है। लेकिन प्रभु के सम्मुख बैठ के जब ये प्रार्थना करता है, प्रभु के लिए जब वो अपने दान को मंदिर में देता है, तो परमेश्वर को एक स्वर्गदूत को भेजना पड़ा। परमेश्वर को एक स्वर्गदूत को भेजना पड़ा इसके लिए, ये बताने को कि तेरे प्रार्थना और तेरे दान स्मरण के लिए किसके पास पहुंचे हैं? परमेश्वर के सामने पहुंचे। ये बात स्वर्गदूत जो है इस अन्य जाति व्यक्ति को बताने जा रहा है। कितनी अद्भुत बात है। मेरे और आपकी प्रार्थनाएं, मेरे और आपका दान, मेरे और आपका वचन पढ़ना, मेरे और आपका जीवन परमेश्वर में बिताना, क्या परमेश्वर के सम्मुख देखने योग्य रहता है? क्या परमेश्वर सब कुछ देखता है? ऐसा नहीं कि मेरा और आपका जीवन परमेश्वर के सामने छुपा है। परमेश्वर सारी बातों को देखता है। परमेश्वर एक पूरे इजराइलियों को देख रहा था, लेकिन उन इजराइलियों में से ना होते हुए वो कुरनेलियुस को, जो अन्य जाति का था, उसके पास स्वर्गदूत भेज रहा है और बोल रहा है तेरे दान, तेरी प्रार्थना, तेरा जीवन जो है वो परमेश्वर के सामने उपस्थित किया गया है। क्यों उपस्थित किया गया है? क्योंकि उसका जीवन जो था वो इजराइलियों के जीवन से डिफरेंट था, कुछ अलग हटके था, जो परमेश्वर के सामने अलग से उसका जीवन हाईलाइट हुआ और परमेश्वर ने उसके लिए, पर्टिकुलर उसके लिए परमेश्वर एक स्वर्गदूत को भेज देता है। तुम जाके इसको बताओ कि क्या इमेज तुम्हारी परमेश्वर के सामने बनी है। प्रियो, मैं और आप अपने जीवन में इस बात को सोच के देखें कि मैं और आप अपने जीवन में किस इमेज को परमेश्वर के सम्मुख बना पाए हैं। परमेश्वर मेरे को और आपको रोज देखता है, लेकिन क्या परमेश्वर बोल सकता है कि इस व्यक्ति का जीवन जो है वो मेरे सामने प्रस्तुत किया गया है क्योंकि ये अलग है, क्योंकि ये अद्भुत है, इसने अद्भुत काम को किया है। और वो वहां पर कुरनेलियुस को बोलता है कि तुम फलानी फलानी जगह जाओ, स्वर्गदूत को बोलता है, और जाके एक वैसा व्यक्ति मिलेगा, उसको अपने पास बुला के लाओ। अब ये कुरनेलियुस जो है अभी कुछ बात को नहीं जानता है। ये जैसे ही परमेश्वर का दूत उसको बोलता है, वो पतरस नामक व्यक्ति को बुलाने बोल देता है कि तुम जाओ और वहां पर जाके ऐसा काम करना। उसके बाद आप जब आगे बढ़ेंगे 9वीं आयत से, तो परमेश्वर पतरस को दर्शन देके कुछ बात को सिखाता है। वो हमारा विषय नहीं है, इसलिए मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, पर परमेश्वर पतरस को दर्शन देके इस बात को सिखाता है कि परमेश्वर अन्य जातियों का भी परमेश्वर है। अब देखें, परमेश्वर के सम्मुख कुरनेलियुस का जीवन, उसका दान, उसका प्रार्थना पहुंच चुकी है। परमेश्वर ने अपने एक स्वर्गदूत को कुरनेलियुस के पास पहुंचा दिया। अब सेकंड स्टेप परमेश्वर क्या कर रहा है? वो पतरस को दर्शन दे रहा है। कुरनेलियुस के कारण पतरस को दर्शन मिला। एक अन्य जाति व्यक्ति के कारण परमेश्वर किसको दर्शन दे रहा है? प्रभु यीशु मसीह के चेले को दर्शन दे रहा है। इस दर्शन से वो कुछ बातों को समझता और सीखता है। और हम इसी 10वें अध्याय की जब 30वीं आयत पे आते हैं, प्रेरितों के कार्य 10वां अध्याय, उसका 30 से 36 तक हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 10 वर्सेस 30 to 36। कुरनेलियुस ने कहा, इसी घड़ी पूरे 4 दिन हुए मैं अपने घर में तीसरे पहर प्रार्थना कर रहा था, तो देखो एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं।
इसलिए किसी को याफा भेज कर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुला। मैं समुद्र के किनारे शमौन चामड़े का धंधा करने वाले के घर में अतिथि है। तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया जो आ गया। अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुने। हाँ, अब यहाँ पर उसने बोला, उधर पतरस ने एक दर्शन देखा और पतरस के पास ये दो सेवक पहुंच गए, उसको ले आते हैं। अब पतरस ना कुरनेलियुस को जानता है, ना कुरनेलियुस जो है पतरस को जानता है। अब पतरस आके बोलता है, बोलो भाई क्यों बुलवाया, कौन है आप, क्या है? तो ये जो है पतरस को बताता है कि ऐसे दिन के समय में मेरे को परमेश्वर ने दर्शन दिया, ऐसी ऐसी बात बोली और मैंने आपको बुलवा लिया। अब आप बताओ परमेश्वर क्या बोलता है, परमेश्वर आपके बारे में आप क्या बताना चाहते हो, मैंने इसलिए आपको बुलवा लिया है। मैंने को जो परमेश्वर ने बोला था वो काम मैंने पूरा किया है। पतरस जैसे ही ये सारी बात सुनता है, वो 34वीं आयत में लिखता है, तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। अब जाके ये एक्सपीरियंस जो था पतरस के लिए भी बन गया। एक अन्य जाति व्यक्ति का धर्मी जीवन बिताने के कारण उसको दर्शन मिला, उसके पास स्वर्गदूत आया और प्रभु यीशु मसीह के चेले को दर्शन मिला, और प्रभु यीशु मसीह का चेला जो था कुछ सीख गया। वो बोलता है, अब मुझे निश्चय हुआ है कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। और वो इस बात को बोलता है कि किस प्रकार परमेश्वर केवल यहूदियों को नहीं लेकिन अन्य जातियों को भी बचाना चाहता है। आगे हम इसके 47वीं और 48वीं आयत में पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि कुछ दिन और उनके साथ रहे, और परमेश्वर ने पतरस के द्वारा उनको सुसमाचार सुनवा दिया, और वो व्यक्ति और उसका पूरा घराना जो था वो उद्धार के अनुभव में आया। और परमेश्वर का वचन बोलता है कि उन्होंने क्या करा, बपतिस्मा लिया। और बपतिस्मा लेने वाले प्रेरितों के कार्य में हम देखते हैं कलीसिया में जुड़ गए। कितना अद्भुत काम परमेश्वर ने किया। इस अन्य जाति व्यक्ति को बपतिस्मा देने के लिए परमेश्वर किसको बुला के लाया? यीशु मसीह के चेले पतरस को। इस व्यक्ति के जब जीवन को, इस व्यक्ति की प्रार्थना को जब स्मरण किया गया, तो उसके लिए परमेश्वर ने उसको भी दर्शन दे डाला और पतरस को भी दर्शन दे डाला। पतरस को कुछ नया सिखा दिया। किस व्यक्ति के कारण? कुरनेलियुस के कारण। क्योंकि उसकी प्रार्थना, उसका जीवन और उसका दान जो था वो परमेश्वर के सम्मुख स्मरण किया गया। मेरे और आपका जीवन, मेरी और आपकी प्रार्थना का जीवन कहाँ है प्रियो? हम इस बात को सोच के देखें कि क्या हमारा स्मरण परमेश्वर के सामने किया जा रहा है? ये अन्य जाति था, ये परमेश्वर के लिए दान दे रहा, सेवा कर रहा, सब कुछ कर रहा, लेकिन इसके मन में एक बात थी कि मैं परमेश्वर के लोगों में नहीं हूँ, मैं जो हूँ अन्य जातियों में, इजराइलियों की गिनती में नहीं हूँ। परमेश्वर तुच्छों को, दरिद्रों को और जो मन के दीन हैं उनको तुच्छ नहीं जानता, उनको अपने साथ लिए चलता है। परमेश्वर ने कुरनेलियुस को वो दिया जो परमेश्वर ने इजराइलियों को नहीं दिया। परमेश्वर ने इस प्रेरितों के काम में हम देखते हैं कि इसका नाम अचानक आता है, इसका स्मरण परमेश्वर के वचन में आता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता और परमेश्वर नम्र और दीन लोगों की सुधि लेना जानता है। एक और भाग को मैं जल्दी से आप लोग के सम्मुख पढ़ूंगा और उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। यहोशू की किताब उसका दूसरा अध्याय, यहोशू की किताब उसका दूसरा अध्याय। और इसकी भी पृष्ठभूमि में पहले जल्दी से आपको बता दूं, यहाँ पे मूसा की मृत्यु के बाद यहोशू जो है वो इजराइलियों को आगे कनान की ओर ले जा रहा है, और सबसे पहले उनके सामने जो था यरीहो नगर पार करना था।
और परमेश्वर ने उनको बताया कि ये यरीहो नगर के चारों तरफ कैसे चक्कर लगाना, किस प्रकार उसकी दीवार ढह जाएगी और तुम उसके पार निकल जाओगे, उस पर कब्जा कर लोगे। और हम देखते हैं कि ये यहोशू जो है वो यरीहो नगर का भेद लेने को कुछ लोगों को भेजता है। और आप यहोशू के किताब में उसके दूसरे अध्याय का पहली आयत को पढ़ें, सिर्फ उसमें देखें क्या लिखा है। तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को शित्तीम से चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो। तुरंत वे चल दिए और राहब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर का दास यहोशू जो है वो उन भेदियों को भेजता है यरीहो को कि उस पे अटैक करने से पहले तुम जाके उसको देख के आ जाओ, क्योंकि प्रभु जो है उसको पूरी तरह खत्म करने पर है, प्रभु उसको पूरी तरह हमारे हाथों में देने पर है, वो नाश हो जाएगा वो पूरा यरीहो। और ये लोग वहां पर जाते हैं और यरीहो की बाउंड्री वॉल पे, जो यरीहो की बाउंड्री वॉल बहुत चौड़ी मानी जाती थी, उस पे घर मकान बने हुए थे, उसमें एक राहब नाम की वेश्या के घर जाके ये लोग रुक जाते हैं। और जब हम इसके 8वीं आयत से 14वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। ये लेटने न पाए थे कि वह स्त्री छत पर इनके पास जाकर उन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है, और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया, और तुम लोगों ने सीहोन और ओग नामक यरदन पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला है। यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी न रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे, और इसका सच्चा चिन्ह मुझे दो कि तुम मेरे माता पिता भाइयों और बहनों को और जो कुछ उनका है उन सबों को भी जीवित रख छोड़ो, और हम सबों का प्राण मरने से बचाओगे। तब उन पुरुषों ने उससे कहा, यदि तू हमारी बात किसी पर प्रकट न करे तो तुम्हारे प्राण के बदले हमारा प्राण जाए, और जब यहोवा हमको ये देश देगा तब हम तेरे साथ कृपा और सच्चाई से बर्ताव करेंगे। हाँ, यहाँ पर ये जो लोग थे जासूस बन के गए थे और ये एक वेश्या के घर पर रुक गए, और वहां पर यरीहो के लोगों को समझ में आ गया कि कोई आया है और वो इसको पकड़ने को हुए। तब इस वेश्या ने इन लोगों को छुपा लिया, और छुपा के ये राहब जो है इन लोगों से कई बातें बोलती है। ये राहब को सब मालूम है इजराइलियों का छुटकारा कैसे हुआ। ये यरीहो एक छोटा देश था जो कि मिस्र से डरने वाला देश था, और इसको मालूम पड़ता है और बोलती है कि मिस्र से किस प्रकार परमेश्वर ने तुम लोगों का छुटकारा करके यहाँ तक ले आया, तुमने बड़े बड़े राजाओं को मारा। यानी कि ये राहब जो थी परमेश्वर का भय मानने वाली एक स्त्री थी, इसका पेशा ऐसा था, लेकिन ये परमेश्वर को जानने वाली स्त्री थी। और 12वीं आयत में हम 11वीं आयत के दूसरे भाग में हम पढ़ते हैं, वो बोलती, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। कोई जगह नहीं बची है जहां पर कोई दूसरा परमेश्वर हो। राहब बोलती है ऊपर के आकाश का और पृथ्वी का परमेश्वर एक ही है, और वो तुम्हारा यहोवा परमेश्वर है। और वो विनती करती है कि तुम लोग को मैं बचाऊंगी, लेकिन तुम जब इस देश पे अटैक करो तो मेरी सुधि रखना। और हम इसके 6वें अध्याय पे आ जाएं, यहोशू के 6वें अध्याय में, उसके हम 25वीं आयत को हम पढ़ेंगे। और यहोशू ने राहब वेश्या और उसके पिता के घराने को वरन उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया, और आज तक उसका वंश इजरायलियों के बीच में रहता है, क्योंकि जो दूत यहोशू ने यरीहो का भेद लेने को भेजे थे उनको उसने छिपा रखा है। हाँ, यहाँ पर हम इसकी 25वीं आयत में पढ़ते हैं कि अब युद्ध हो जाता है, युद्ध जीत लिया जाता है, और यहोशू जो है उन लोगों को बाहर निकलवाता है। पूरा यरीहो मर गया, बंधन में चला गया, लेकिन
ये राहब जो थी वो अपने घराने समेत बचा ली गई। क्यों बचा ली गई? क्योंकि परमेश्वर नम्र और दीन और दरिद्रों पे अपनी दृष्टि रखता है और उनके साथ कभी भी पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर के सम्मुख राहब का जीवन रखा गया और परमेश्वर ने उसको बचा लिया। पूरा यरीहो जहां नष्ट होना था वो हुआ, लेकिन ये एक अन्य जाति की स्त्री राहब जो थी, ये इस प्रकार से परमेश्वर ने इसको बचाया। और नए नियम में हम मत्ती रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में आप जब प्रभु यीशु मसीह की वंशावली पढ़ेंगे तो वहां पर राहब का भी नाम आता है। परमेश्वर ने इस स्त्री को जब वहां से छुटकारा दिलाया यरीहो से, तो इसकी शादी जो थी वो एक यहूदी व्यक्ति के साथ हुई और उसके बाद इसका घर बसा और ये परिवार जो था प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में भी गिना गया। आप सोच के देखें, ये परमेश्वर कैसा प्रेमी परमेश्वर है, ये परमेश्वर कैसा दया का धनी परमेश्वर है। जब हम इस भजन में उस बात को देख रहे थे, उसके सबसे शुरू में 69 में, तो हम वहां पर देखे थे उसके 32-33 में, नम्र लोग इसे देखकर आनंदित होंगे, हे परमेश्वर के खोजियों तुम्हारा मन हरा हो जाए, क्योंकि यहोवा दरिद्र की ओर कान लगाता और अपने लोगों को जो बंदी हैं तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर नम्र और दीन की सुधि लेने वाला परमेश्वर है। जब हम उस एबेद-मेलेक के विषय में यिर्मयाह में पढ़े तो उसका कोई उसको जानने वाला व्यक्ति नहीं था। उसका स्टेटस एक गुलाम का समान था और वो एक खोजा कर दिया गया व्यक्ति था। और वो व्यक्ति को परमेश्वर अपने उस मेजर प्रॉफिट, उस बड़े भविष्यवक्ता को उसके पास भेजता है और बोलता है तुझे कुछ नहीं होगा, तुझे वो तलवार नहीं मारी जाएगी, इस देश में सब कुछ होगा लेकिन कोई चीज तुझे नहीं छुएगी, क्योंकि तूने, लिखा है ये इसलिए होगा क्योंकि तूने अपने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। वहीं पर परमेश्वर जो है कुरनेलियुस के पास दर्शन देता है और उसके पास भेजता है अपने स्वर्गदूत को। एक अलग से उसको कलीसिया में जाके दूसरे लोगों से सुसमाचार सुनने को नहीं मिला। वो सुसमाचार जो जिसकी आंखों के सामने चला था, अर्थात पतरस के सामने, परमेश्वर उस पतरस को उठा के भेजता है, इस अन्य जाति व्यक्ति को सुसमाचार सुना और बपतिस्मा दे के आ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन में परमेश्वर का दूत बोलता है तेरी प्रार्थना, तेरा जीवन, तेरा दान, सब कुछ परमेश्वर के सम्मुख स्मरण के लिए आया है, परमेश्वर के सम्मुख आ गया है। वो भले ही तू अन्य जाति क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर ने तेरे हृदय को, तेरी आत्मा को, तेरे अंदर के जीवन को देखा है और वो परमेश्वर के सम्मुख तक पहुंच गया। अन्य जाति बपतिस्मा नहीं हुआ है लेकिन उसका जीवन जो है परमेश्वर के सम्मुख पहुंच गया है। हम यहोशू में राहाब वेश्या के बारे में पढ़ते हैं कि उसका कोई स्टेटस नहीं, लोग उसको गलत और गंदी नजर से देखने वाले, हिकारत की नजर से देखने वाले व्यक्ति, लेकिन परमेश्वर के वचन को जानने वाली वो थी। वो बोलती है इस ऊपर के आसमान में और नीचे पृथ्वी पे कोई तुम्हारे परमेश्वर जैसा यहोवा परमेश्वर नहीं, ये एक ही परमेश्वर है। और तो उस परमेश्वर के कारण हम लोग थरथराते और डरते हैं, हमारे जी में जी नहीं रहता। ये कौन कह रहा है? ये एक राहाब वेश्या बोल रही है और परमेश्वर इसको इसके घराने समेत बचा लेता है और पूरा यरीहो जो है नष्ट हो जाता है। इसलिए पतरस बोलता है अब मैं जान गया हूं कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। प्रियो, मैं और आप इन तीनों लोगों की कंडीशन से बहुत ऊंची कंडीशन में हैं। मैं और आप एबेद-मेलेक के समान गुलाम नहीं हैं। मैं और आप अपने मन का जीवन जी रहे हैं, हम किसी के अधीन नहीं हैं। मैं और आप जो है कुरनेलियुस के समान अन्य जाति में नहीं है, हम प्रभु यीशु मसीह में आके उसकी निज प्रजा, उसके परमेश्वर से हमको उसके बच्चे होने का अधिकार मिल गया है। और
हम राहाब के समान एक ऐसे व्यर्थ जीवन में नहीं है जहां पर हमको कोई देख नहीं रहा या हिकारत की नजर से देख रहा हो। इन तीनों की जब परमेश्वर ने सुधि ली तो मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की संतान हो चुके हैं। अब सोच के देखें, मैं और आप जो उद्धार पा लिए हैं, मैं और आप जो प्रभु पर विश्वास रखते हैं, मेरा और आपका जो बपतिस्मा हो गया है, हम प्रभु में जा मिले हैं, कलीसिया में संगति करते हैं, क्या परमेश्वर मेरे और आपके लिए इस बात को बोल सकता है, इनका प्रेम, इनका जीवन, इनका प्रार्थना का जीवन, इनका वचन पढ़ने का जीवन, इनका सुसमाचार सुनाने का जीवन, इनका एक दूसरे के साथ संगति करने का जीवन मेरे सम्मुख पहुंच गया? क्या हमारे जीवन जो है परमेश्वर के सम्मुख देखने योग्य बन के पहुंच गए हैं, या परमेश्वर सिर्फ निगाहें भर के देखता है और बोलता है पता नहीं मेरा ये बेटा ये बेटी कब सुधरेगा, कब मेरे उस जहन में आएगा, कब मेरे सामने इसका जीवन प्रस्तुत किया जाएगा? प्रियो, आज मैं और आप, बेशक हो सकता है संसार की नजरों में हमारी कोई गिनती ना हो सकता है आपके घर के अंदर आपकी कोई वैल्यू ना हो सकता है आपको कोई पूछने वाला ना हो सकता है आपसे लोग व्यर्थ का फायदा उठाते हो सकता है आपका जीवन जो है वो परेशानी, दिक्कत, दुख और बीमारी में बीतने वाला क्यों ना हो, लेकिन इस बात को ध्यान रखें, मैं और आप परमेश्वर से छुपे नहीं हैं। परमेश्वर की दृष्टि जो है, परमेश्वर का अनुग्रह जो है, वो नम्र और दीन के ऊपर होता है। अपनी परिस्थितियों से परेशान ना हो, आप और मैं जिस भी परिस्थिति से गुजर रहे हैं उससे दुखी ना हो। ध्यान रखें, जब परमेश्वर ने एबेद-मेलेक को नहीं छोड़ा, जब परमेश्वर ने कुरनेलियुस को नहीं छोड़ा, जब परमेश्वर ने राहाब वेश्या को नहीं छोड़ा, तो मैं और आप उसके पुत्र के द्वारा उसके बने हुए संतान हैं। वो मुझको और आपको भी कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं, वो मेरी और आपकी भी सुधि लेगा। लेकिन इसके पीछे एक चीज है, वो ये है, क्या मेरे और आपका जीवन परमेश्वर के सम्मुख पहुंचाया गया है? क्या मेरे और आपके जीवन के लिए स्वर्गदूत बोलते होंगे परमेश्वर को, यीशु मसीह को, प्रभु उसका जीवन देखिए कितना बढ़िया चमक रहा है, उसके जीवन को देखिए कैसा प्रार्थना का जीवन है, जैसी आपकी इच्छा थी वैसा उसका जीवन उभर के सामने आ गया है। प्रियो, आने वाले समय में हम कोशिश करें कि हम इन तीनों उदाहरणों को अपने सम्मुख रखते हुए हम सोच के देखें कि परमेश्वर जो है वो कभी भी इस रीति से दरिद्र को, कभी भी इस रीति से नम्र और दीन को, इस रीति से जिसको दुनिया नहीं पूछती, छोड़ के चला नहीं जाता, लेकिन उसकी सुधि लेता है। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है, नम्र लोग इसे देखकर आनंदित होंगे। कितना आनंदित अबीमेलेक हुआ होगा जब वो सोचता होगा, परमेश्वर का इतना बड़ा भविष्यवक्ता मुझको आके बोल रहा है, परमेश्वर तुम्हारे लिए बोल रहा है, तुमको कुछ नहीं होगा। कितनी खुशी कुरनेलियुस को लगी होगी जब उसका परमेश्वर का दूत आके बोल रहा होगा कि उसको बोला, और कितनी खुशी लगी होगी जब पतरस उसके घर आके उसको बपतिस्मा देके गया। वीआईपी ट्रीटमेंट कुरनेलियुस को मिल रहा। कितनी खुशी राहाब को मिली होगी जब वो सोचती होगी, मैं इस पाप में देश से मेरा छुटकारा हुआ, इस पाप में काम से मेरा छुटकारा हुआ, मेरा घर बसाया गया और मैं नित्य परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर सकती हूँ, उसके मंदिर में जा सकती हूँ। मैं और आप इन सबसे श्रेष्ठ हैं। अपने जीवन को इस योग्य बनाएं कि वो परमेश्वर के सम्मुख पेश करने योग्य हो, जिसको देख के परमेश्वर बोल सकता है कि ये इनका जीवन, इस मेरे बेटे मेरी बेटी का जीवन जो है मेरे सम्मुख प्रस्तुत किया गया है। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।